हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपके लिए एक नया ऐसे लेकर के आई हूँ। ऐसे है इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग यंग डेमोग्राफी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। मतलब क्या है इसका, जो हमारी डेमोग्राफी है उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। डेमोग्राफी में यंग डेमोग्राफी देखते हैं। ओके, ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग एनी ऑफ द गवर्नमेंट एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आता है तो ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको शॉर्ट राइटिंग में भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ यंग डेमोग्राफी इज़ अ वाइटल एसेट for the development of a nation. The demographic composition characterized by a high proportion of young people. जैसे यंग डेमोग्राफी है तो उसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि इसमें यंग पीपल से मतलब है। हैज़ सेवरल एडवांटेज दैट कंट्रीब्यूट टू अ नेशन प्रोग्रेस। जिस सपोज़ कीजिए एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। एक कंट्री ए में जनरल लोग यंग हैं, यंग का मतलब 35 तक के, ठीक है। और दूसरी कंट्री बी है, उसमें जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं मोस्टली वहाँ के, दे आर ओल्ड पीपल, ठीक है। तो जो वहाँ का डेवलपमेंट होगा वो जो यंग डेमोग्राफी होगा उसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो यंग पीपल होता है उसके अंदर उसकी सोचने की कैपेसिटी, वर्क करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसके अंदर एंथुजियाज्म ज़्यादा हो जाए। तो इस अगर उन्हें एक सही तरीके से, सही नज़रिए से सोचा जाए, उनको सही रास्ता दिखाया जाए तो वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में। तो इसी टॉपिक के ऊपर हमारा एस्से है आज का। फर्स्ट, अ यंग पॉपुलेशन मीन्स। अब इसमें दिखाया गया कि व्हाट डू मीन बाय यंग पॉपुलेशन। तो first, a young population means a larger workforce. This workforce can be harnessed for economic growth and innovation. Young individually are typical more adaptable. बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं, उनके अंदर अडेप्टिव चीज़ों को अडेप्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड ओपन टू न्यू आइडियाज़, मेकिंग दैम वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर्स टू वेरियस सेक्टर सच एज टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडस्ट्री। जो यंग पीपल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है नई नई चीज़ों को सीखने की। अडाप्टेबल होते हैं। अडाप्टेबल का मतलब वो कैपेसिटी, आपको नई चीज़ें सीखने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होते हैं, उसे हम अडाप्टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो यंग जनरेशन होती है, जो यंग पीपल होते हैं, जो हमारा यूथ है, उसमें सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप उनको सही रास्ता दिखाएं, उन्हें सही टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएं, उनका जो माइंड है, जो ये इनोवेटिव माइंड है, जिसके अंदर नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, जिसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी, इतना एंथुजियाज्म है किसी काम को करने के लिए, अगर उसको आप सही डायरेक्शन दें तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। तो क्या ज़रूरत है, उनको सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने की। तो फर्स्टली हमने देखा कि जो यंग पॉपुलेशन है उसका मतलब क्या होता है और उस चीज़ से हमें क्या मीनिंग है। सेकंड हम क्या देखते हैं, अ यूथफुल डेमोग्राफी कैन लीड टू अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। एज द यंग पॉपुलेशन एंटर्स द वर्क फोर्स, देयर इज़ अ पोटेंशियल बूस्ट इन प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक आउटपुट। आप ये देख सकते हैं, इसमें स्ट्रेंथ से मतलब है एक यंग पीपल, एक यूथ वर्क कर रहा है, एक थोड़ा ओल्ड एज पीपल वर्क कर रहे हैं। तो जो यूथ पीपल होगा उसके अंदर ज़्यादा स्टेमिना होगा किसी भी काम को करने का, ज़्यादा उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, उत्साह होगा किसी भी काम को करने का। तो इसलिए जो यूथ होगा वो, चाहे आप उसको वर्क फोर्स करा लो, उसके चाहे फिज़िकली देख लो चाहे मेंटली देख लो, वो कंपेयर टू अदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। फर्दरमोर आगे हम देखते हैं, a youth population often fosters a culture of ambitions and aspiration, encouraging individuals to strive for higher education and career achievement. जो हमारा यूथ पॉपुलेशन है उसे आप, उसके अंदर एम्बिशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। उन्हें अगर आप अच्छे से एनकरेज करें, किसी काम को करने के लिए उन्हें उत्साहित करें, मोटिवेट करें, तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। दिस ड्राइव कैन रिजल्ट इन अ मोर डायनेमिक एंड कॉम्पिटिटिव सोसाइटी। तो इस चीज़ से हमें क्या कंक्लूज़न मिलता है, इससे हमें ये कंक्लूज़न मिलता है कि अ यूथ डेमोग्राफी प्रोवाइड्स अ नेशन विद अ डेमोग्राफिक एडवांटेज। इससे हमें डेमोग्राफिक एडवांटेज मिलेगा दैट व्हेन प्रॉपरली नर्चर्ड, अगर उसे प्रॉपरली नर्चर किया जाए, प्रॉपरली नरिशमेंट दिया जाए, इसका मतलब है उसे सही डायरेक्शन मिली जाए, सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाए, सही उन्हें एडवाइस किया जाए, सही तरीके से उन्हें हायर एजुकेशन मिली, तो
एंड इंटरेस्टेड इन कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू इट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, वो हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, उसके डेवलपमेंट में बहुत ही मतलब ओवरऑल कम्प्लीटली पूरा ही उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकते हैं। इट इज़ असेंशियल, असेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, फॉर गवर्नमेंट एंड सोसाइटीज़ टू रिकग्नाइज एंड हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ देयर यूथ टू एंश्योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारी गवर्नमेंट की है, हमारी सोसाइटी की है कि जो आपका यूथ है उसे आप रिकग्नाइज़ करें, उसे आप नर्चर करें, इस तरीके से उसके पोटेंशियल को पहचानें और उसे सही डायरेक्शन प्रोवाइड कराएं। ऐसा ना हो कि जितना भी यूथ है वो मोस्टली क्या हो रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, वो गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर हम उसका माइंड को डाइवर्ट कर दें, उसको एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड कराएं, उसे हर चीज़ की अवेयरनेस प्रोवाइड कराएं, और जो उसके अंदर इतना स्टैमिना है, इतनी स्ट्रेंथ है, जो इतनी क्यूरोसिटी है उसके अंदर, जो उसके इतने नए नए आइडियाज़ आते हैं उसके माइंड में, अगर उनको हम एक नई डायरेक्शन दें, उसको प्रॉपरली नर्चर करें तो, और एक अच्छी एजुकेशन दें, तो वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी का, अपने नेशंस का। तो जो यंग डेमोग्राफी होती है किसी भी कंट्री की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है उसके नेशंस के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं जो हमारा यूथ है वही हमारा कल देश का भविष्य है, इसलिए बच्चों को बोला जाता है कि वही देश का भविष्य है, क्योंकि कल वही जाकर यूथ बनेंगे, वही हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे। तो ये हमारा आज का ऐसे था। ऐसे कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई और टॉपिक पे अगर आपको ऐसे चाहिएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल प्रोवाइड दैट। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।